जय माता दी भक्तों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रि नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल के माह में हर वर्ष आते हैं। नवरात्रि 9 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के आरंभ से ही मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा अपने भक्तों के बीच पृथ्वी पर निवास करती हैं। देवी माँ का वाहन यूं तो शेर है, लेकिन नवरात्रि के दौरान वह एक अलग वाहन पर आती है जो आने वाली घटनाओं के बारे में हमें संकेत देता है, और साथ में ही जाते वक्त वो एक अलग वाहन पर जाती है। देवी माँ जब हाथी पर सवार होकर आती है तो पानी ज्यादा बरसता है, ये संकेत हमें मिलता है। और जब घोड़े पर आती हैं तो ये संकेत मिलता है कि पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी माँ जब डोली में आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है, और जब देवी माँ नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस बार भक्त जनों तैयार हो जाइए, माँ का स्वागत करिए, हंसते हंसते माँ का स्वागत करिए। इस बार माँ जो है वो नौका पर सवार होकर आ रही है, सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। देवी माँ नौका पर आने वाली है। देवी माँ आती भी वाहन पर है और जाती भी वाहन से ही है। जिस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है उसी दिन के अनुसार देवी माँ का वाहन भी तय होता है। इस बार गुरुवार है और इस दिन माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाएंगी। इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। माता की हर सवारी कोई ना कोई संकेत देती है। माँ के वाहन से सुख, समृद्धि आदि का पता लगाया जा सकता है। भक्त 9 दिनों तक उपवास करते हैं, देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मार्च 2023 को रात 10:52 पर, और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर। तो उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 22 मार्च 2023 को। घट स्थापना की बात करें तो घट स्थापना का मुहूर्त जो है वो 22 मार्च 2023 को सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक है। यह समय 1 घंटा 10 मिनट का ही रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना अमृत काल में भी की जा सकती है, जिसका मुहूर्त इस प्रकार से है: प्रातः 11:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक। इसके अलावा आपको बता दें कि अष्टमी जो है वो 29 मार्च 2023 को है, और नवमी जो है यानी जिसे हम राम नवमी कहते हैं वो 30 मार्च 2023 को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इन 9 दिनों में रवि पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बनेंगे, जिसकी वजह से नवरात्रि की शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। इस दौरान किए गए शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होगी और हर किसी के मनोकामना पूरी होगी। इस दौरान गुरु और शुक्र कुंभ राशि में होंगे और मीन में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। चैत्र नवरात्रि पूरे देश में मनाया जाता है, परंतु मनाने के लिए इनके नाम जो हैं वो अलग अलग हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदू नव वर्ष जो है वो पूरे देश में मनाया जाता है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। और चैत्र माह के प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। कई जगह पे नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। उसी के साथ सिंधी समाज के लोग इसे चेती चंड का पर्व के नाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, कर्नाटक में युगादि और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उगादि नाम से, गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय के लोग संवत्सर पर्वों के नाम से इसे मनाते हैं, और कश्मीर में नवरेह नाम से मनाया जाता है। मणिपुर में सजीबू नोंगमा पानबा का पर्व मनाते हैं। तो ये जो हिंदू नव वर्ष का जो पहला दिन होता है, जब शुरू होता है, वो देश में कई जगहों पर कई अलग अलग नामों से मनाया जाता है, परंतु मनाया जाता है, ये बात है।
कलश स्थापना की विधि की बात करें तो हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि माँ देवी को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना की जाती है। यह दिन बेहद खास होता है। कलश स्थापना करने से पहले सूर्य उदय से पहले आप उठें, माँ धरती को प्रणाम करें, नहा धोकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद जिस जगह पर कलश की स्थापना करनी है, यानी आपका पूजा का घर जो है, उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। लाल कपड़ा बिछाकर माँ देवी की प्रतिमा स्थापित करिए। प्रतिमा नहीं है तो आप माँ देवी का, दुर्गा माँ का फोटो भी रख सकते हैं। कपड़े पर थोड़े से चावल लें, एक छोटी सी मिट्टी के पात्र में जौ रख दें। उस पात्र में जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बना लें और उसमें अक्षत, सिक्का, साबुत सुपारी डालकर के पत्ते रखें। एक नारियल लें, उस पर चुनरी लपेट लें, कलश के ऊपर उस नारियल को रख लें और माता रानी का आवाहन करें। इसके बाद दीपक जलावें, धूप जलावें, सिंदूर, अक्षत, दही, फूल, फल आदि से आवाहन करते हुए कलश की पूजा करें। ज्ञात हो कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ देवी की पूजा तांबा या पीतल के कलश से करें। तो ये कलश स्थापना की हमने आपको विधि बताई है। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9 दिन में माता के कौन से 9 रूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कौन सी तारीख को कौन सा नवरात्र है और दुर्गा माँ के किस रूप की उस दिन पूजा की जाएगी। तो पहला नवरात्र यानी प्रतिपदा तिथि जो है वो 22 मार्च 2023 को है और इस दिन दुर्गा माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। दूसरा नवरात्र जो है वो 23 मार्च 2023 को है और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा नवरात्र यानी तृतीया है वो 24 मार्च 2023 को है और इस दिन दुर्गा माँ के माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। चौथा नवरात्र जो है यानी कि चतुर्थी तिथि जो है वो 25 मार्च 2023 को है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा नवरात्र यानी पंचमी तिथि जो है वो 26 मार्च 2023 को है और इस दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। सिक्स्थ नवरात्रि यानी तिथि जो है वो षष्ठी है, वो 27 मार्च 2023 को है और इस दिन माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। सातवां नवरात्र यानी सप्तमी तिथि है वो 28 मार्च 2023 को है और इस दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। आठवां नवरात्र यानी दुर्गा अष्टमी जो है वो 29 मार्च 2023 को है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। और नौवां नवरात्र यानी नवमी तिथि या रामनवमी जो है वो 30 मार्च 2023 को है और इस दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। तो ये है 9 नवरात्रि और देवी के किन 9 रूपों की पूजा की जाती है इस दिन, ये हमने आपको जानकारी दी। नमः शिवाय। धन्यवाद।